हेलो नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी के भाई? अरे सब बढ़िया हो, सब मौज में हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूँ। भाई भूल तो नहीं गए एक्स स्क्वायर को? चलो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। बहुत दिनों से आपको इंतज़ार था, सर परसेंटेज कब पढ़ाओगे, परसेंटेज कब पढ़ाओगे। लो आ गया आपका खूबसूरत टॉपिक परसेंटेज। तो शुरू करते हैं परसेंटेज। भाई मज़ा आएगा परसेंटेज में, ठीक है? बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं। आपको पता है मैं कितना बेसिक से पढ़ाता हूँ। बहुत ही मज़ा आएगा एकदम तगड़े तरीके से, ठीक है? मज़ा काट देंगे भाई। क्या काट देंगे? मज़ा। और आप बोलोगे तो आपका भी काट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज। एकदम बेसिक से छोटे छोटे सवालों से हम शुरू करने वाले हैं। मज़ा आएगा, ठीक है? आज इतना अच्छा टॉपिक आया तो मैं भी बहुत खुश हूँ, आपको खुश लग रहा हूँ, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज। तो मैंने बड़े ही प्यार से हेडिंग लगा दी परसेंटेज, ठीक है? देखो भाई, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? भाई किसी ना किसी चीज़ की उत्पत्ति तो होती है ना। हर चीज़ की उत्पत्ति होती है, कहीं ना कहीं से तो होती है। तो आपने कहा सर परसेंटेज शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो हुई परसेंटम से। क्या है? परसेंटम। ये वही लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का, जिसका मतलब है हिंदी के अंदर प्रति सौ। प्रति सौ, ठीक है? चाहो तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, परसेंटम को पर हंड्रेड। पर हंड्रेड, ठीक है? 100 में से किसी चीज का होना। 100 में से क्या होना? किसी चीज का होना। जैसे आपका मैथ का पेपर हुआ और आपके 100 में से 16 नंबर आ गए। आपके नंबर आए 16 आउट ऑफ 100। आपके 100 में से कितने नंबर आए भाई? 16 नंबर आए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपने कितने परसेंटेज मार्क्स आए? 16%। यह आपका परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है? तो अब समझ में आया आपको? 100 में से किसी चीज़ का होना, ये क्या हो जाता है? परसेंटेज, ठीक है? जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे 200 है। 200 में से आपके नंबर आ गए 48। 200 में से आपके कितने नंबर आए? 48। तो ये क्या 48% है क्या? 48% नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 200 में से है भाई, 200 में से। हमें तो 200 में से थोड़ी ना बताना है। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना है। तो आप ये बोलोगे सर 2 से काट दो। 2 से काटूंगा तो 100 में से कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 100 में से हो जाएगा 24। और यही हमारा क्या हो जाएगा? परसेंटेज। 24% इज द राइट आंसर। अब समझ में आई बात? आपको हल्की हल्की आई होगी, हल्की फुल्की आपको बात समझ में आ रही होगी। नहीं आई क्या? चलो कोई बात नहीं, आज छोटे छोटे सवाल करने वाले हैं। छोटी छोटी बेसिक बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। मैं आपको सवालों के माध्यम से पूरा समझाने की कोशिश करूँगा कि परसेंटेज होता क्या है बेसिकली, ठीक है? इस पर आज की क्लास पूरी की पूरी डिपेंडेंट है। व्हाट इज द परसेंटेज, हाउ टू इम्प्लीमेंट परसेंटेज, ठीक है? परसेंट को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, सवाल में कोई परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसको हम कैसे बनाएंगे, उस पर बात करने वाले हैं। जैसे ये तो हल्का फुल्का हो गया, इसको तो क्या लिखोगे? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा 25%। मैंने एक एग्जांपल लिया 25%। 25% का सीधा सीधा मतलब हो गया कि 100 में से कितना है? 25 है भाई। 100 में से कितना है? 25। 25% का मतलब ये होता है कि 100 में से कितना है? 25। अब अगर मैं इसको काट दूं तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 100 में से 25 का होना और 4 में से 1 का होना बात बराबर है। समझ रहे हो ना मेरी बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? 100 में से 25 का होना और 4 में 1 का होना बात बराबर है। ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये बड़ी बड़ी वैल्यू है ना, इसलिए हम इसको काट के छोटा बना लेते हैं तो कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। तो 100 में से 25 का होना, 4 में से 1 का होना बात बराबर है। आपने 100 में से 25 रोटी खा ली या 4 में से 1 रोटी खा ली, बात बराबर है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आपकी क्लास में 25% स्टूडेंट फेल हो गए। इस बात का मतलब है 25% का मतलब होता है 1/4। तो 4 में से 1 लोग क्या हो गए? फेल हो गए। इस बात का मतलब है कि 4 में से 1 लोग 1 फेल हो गया, ठीक है?
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ये तो हमारी परसेंटेज वैल्यू है, ये हमारी परसेंटेज वैल्यू है, और ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, भिन्न। इंग्लिश में इसको आप बोलोगे फ्रैक्शन। ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। चलो इतना लिख लो, उसके बाद में हम शुरू करते हैं हमारा जो भी आगे का सीन है। देखो भाई आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपसे कहा कि 25% का मतलब होता है 1/4, यही मैंने आपको बताया। और यह आया कैसे वो आपको पता है, नीचे 100 आएगा, 100 से काट देंगे, सॉरी 25 से काट देंगे, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 1/4 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इनका मैं आधा कर दूँ। आधा करने का मतलब है मैंने 2 का भाग लगा दिया, 25 का आधा करूँगा कितना आ जाएगा, 12.5%, और इसका आधा करूँगा कितना आ जाएगा, 1/8। भाई आधा करने का मतलब है मैंने 2 का भाग दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा ना। अगर मैं इसका और आधा कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 12.50 है ये, तो ये आ जाएगा 6.25%, और इसका आधा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1/16, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूँ, अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूँ तो 12 तिया 36, 36 और ये 1.5 कितना हो जाएगा, 37.5%। तो मैंने 3 से गुणा किया तो ये कितना आ गया, 3/8। अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं, 5 से गुणा कर रहा हूं इस वाली वैल्यू को, 5 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 62.5%, और इधर आ जाएगा 5/8। तो ये चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो मेन काम की बातें हैं, जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो ज़्यादातर यूज में आती है फ्रैक्शन वैल्यू, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही काम आती है। तो भाई मैंने इसको 3 से गुणा किया तो ये आ गया, 5 से गुणा किया तो ये आ गया। अगर मैं इसको 7 से गुणा कर दूँ तो कितना आएगा, देखो 7 से गुणा करने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7 से करेंगे तो 12 7 84, और 3.5 ये कितना आ जाएगा, 87.5%, और इधर 7 से गुणा करेंगे तो 7/8 आ जाएगा। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए, और अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सवाल करोगे, सवालों से आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को, हर सवाल के अंदर ये वैल्यूज आएगी। तो आप सवाल मिलाओगे, प्रैक्टिस करोगे, अगर मेरे साथ में करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, इसको 3 से गुणा कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, 18.75% बराबर आ जाएगा 3/16, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गुणा भाग करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं आपको जो भी वैल्यू है काम की वो सारी की सारी लिखवा देता हूँ, एक बार जो भी काम की है वो सारी लिखवा देता हूँ। उसके बाद में मैं आपके सामने सवाल फेंकना शुरू करूँगा और धड़ाधड़ आपको उत्तर बताना है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि 1 बराबर 100% होता है। 100% बराबर 1 होता है, या 1 बराबर 100% होता है, एक ही बात है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो इधर तो आ जाएगा 1/2, और इधर आ जाएगा 50%। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 1/3, इधर आ जाएगा 33 सही 1/3%। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं, मैं इसी को कर रहा हूं जो भी कर रहा हूं, ठीक है, याद रखना। 4 से डिवाइड करूंगा तो 1/4 बराबर आएगा 25%। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो 1/5 बराबर आ जाएगा 20%। अगर 6 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 1/6 बराबर 16 सही 2/3%। इधर देखो 33 सही 1/3% है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 33.33%, ठीक है। और यहाँ पर ये है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 16.66%। 1/3 का मतलब 0.33 होता है, 2/3 0.66 हो जाएगा। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ तो 1/7 कितना आ जाएगा, 14 सही 2/7%, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 14.28%, ठीक है। 1/7 हो गया। अगर 1/8 निकाले तो ये आ जाएगा 12.5%, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 12.5%।
अगर 1/9 की बात करें तो ये आएगा 11 सही 1/9%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 11.11%। ठीक है, 1/10 ये हो जाएगा 10%। 1/11 ये हो जाएगा 9 सही 1/11%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9.09%। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, लेकिन याद होनी चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि आप बस रटने बैठ जाओ। इनको रटना नहीं है भाई, सवाल करोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है। अरे टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आपने उसका नाम याद किया था क्या? नहीं किया था ना, रोज़ बात करते थे, बस उसका नाम रट गया। अब वो चली गई, फिर भी उसका नाम दिल से नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी सारी चीज़ें आपको रट जाएगी, आप चाह कर भी नहीं भूल पाओगे इनको भी। ठीक है, लेकिन सवाल करने के बाद में, प्रैक्टिस करने के बाद में, अभी तो याद नहीं होगी। ठीक है, तो ये 1/11 हो गया। अगर मैं 1/12 निकालूं तो ये कितना आएगा? 8 सही 1/3%। इसको आप लिख सकते हो 8.33%। मुझे लगता है इतनी काम की है, इतनी ठीक है, या फिर 1-2 और लिखवा देता हूँ। 1/12 हो गया। 1/13 काम का नहीं है, 1/14 देख लो। 1/14 होता है 7 सही 1/7%। 1/15 को रहने दो, ये तो आप नॉर्मल बातें कर ही लोगे। 15, 16, 1/16 देख लो, ये हो जाएगा आपका 6 सही 1/3%। सही लिखा है ना मैंने? ये 6 सही देख लेना भाई कितना है ये। 6 × 18 1 19/3। एक और लिखा था ना मैंने, 6.25% नहीं लिखा क्या? अच्छा, ये 6.25 आएगा। ठीक है, चलो 1/15 वाला भी लिख लो। 1/15 बराबर आएगा 6 सही 2/3%। और 1/16 वाला इधर देख लो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं बता देता हूँ, इसको आप कैसे लिखोगे? 6.66%। अब 1/16 को आप कैसे लिखोगे? 6 सही 1/4%। चाहो तो इसको 6.25% भी लिख सकते हो। और 1/20 लिख लो, यह आपका 5% आ जाएगा। और 1/25 लिख लो, यह आपका 4% आ जाएगा। ठीक है, 1/30 ये कितना आएगा? ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं, आपको पता है क्या? जैसे मुझे 1/25 को परसेंटेज में बदलना है, जैसे मुझे 1/25 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 4% आएगा। 100 से गुणा करने के बाद में आ रहा है। ठीक है, 100 से क्या करना है? गुणा करना है। या तो आप गुणा कर लो या इसके अंदर भाग दे लो, मैंने बताया था ना, एक ही चीज़ है। तो अगर मुझे 1/30 का निकालना है तो मैं क्या करूँगा? 100 से गुणा कर दूंगा। जैसे मैंने इसको 100 से इंटू कर दिया तो 0 से 0 गया। 10/3 ये कितना हो जाएगा? 3 सही 1/3%। ठीक है, ऐसे ही अगर 1/50 निकालूंगा तो 100 से इंटू करूँगा, कितना आ जाएगा? 2% आएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो सवालों के साथ में याद हो जाएगी। अब मैं आपके सामने छोटे छोटे तुच्छे मुच्छे सवाल फेंकने की इजाज़त चाहूँगा। अगर इजाज़त है तो मैं सवाल फेंकना शुरू करूँ? चलो भाई, इजाज़त है। एक बच्चे ने बोल दिया सर इजाज़त है, आप तो सवाल फेंको। चलो देखो भाई, सवाल देखो फिर। लो देखो भाई, पहला सवाल, 0.09% ऑफ 25% ऑफ 1200 बराबर कितना आएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से फोड़ के बता दो भाई। लल्लुई हलवाई सवाल है, कोई ज़्यादा बड़ा तोप सवाल नहीं है। चलो देखो मैं बताता हूँ। तो परसेंटेज को हटाने पर नीचे 100 आता है, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आपको। जैसे यहाँ पे 0.09% है, परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, 100 ही तो आता है ना। मैंने कहा 25% बराबर होता है 25/100, तो परसेंट को हटाते नीचे क्या आ गया? 100 आ गया ना ऐसे। अब ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब क्या होता है? का, जिसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो ये गुणा हो जाएगा। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4 और गुणा 1200।
तो 4 से कट जाएगा कितनी बार, 300 बार। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो ये कितना आ गया 0.09 इंटू 3 बराबर आ जाएगा 0.27। ठीक है, 0.27 ही आएगा ना, और तो क्या आएगा। तो हमारा सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सवाल का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 0.27 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन एग्जीक्यूशन। हेलो हाय क्या हुआ, वाओ वाओ वाओ। देखो अगला सवाल, लो भाई सवाल नंबर 2 बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। कुछ बच्चों को ये डाउट होगा सर इंग्लिश में लिख दिया आपने। अरे भाई इंग्लिश में लिख दिया तो हिंदी सुनाने के लिए मैं हूँ ना यार, समझते नहीं हो तुम, समझा करो तुम। हिंदी हिंदी हिंदी, हर बात पे हिंदी। वो तो आपको इंग्लिश में बोलती है, वो 3 शब्द जो आप सुनते हो रोज उसके मुंह से, वो भी हिंदी में बुलवा लिया करो ना, हिंदी हिंदी। देखो, इफ A% ऑफ A प्लस B% ऑफ B इज इक्वल्स टू 2% ऑफ AB, देन वॉट परसेंट ऑफ 2A इज 3B। तो भाई सवाल में ये बोला गया है कि यदि A% ऑफ A प्लस B% ऑफ B बराबर 2% ऑफ AB है, तो सवाल में ये पूछा गया है कि 2A का कितना परसेंट 3B होगा। ठीक है, तो देखो सवाल में दिया गया है A% ऑफ A, परसेंट को हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा और गुणा में आ जाएगा A, ऑफ का मतलब गुणा होता है, प्लस B% को हटाते ही नीचे आ जाएगा 100, ऑफ का मतलब गुणा B बराबर आ जाएगा 2, परसेंट को हटाऊंगा नीचे 100 आएगा और ऑफ का मतलब गुणा होता है, ये AB आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये बोलोगे सर ये तो हो जाएगा A² बटे 100 प्लस ये हो जाएगा B² बटे 100 प्लस 2AB बटा 100। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कि सर यहाँ प्लस लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है भाई प्लस, बताना मुझको 1 मिनट, कहाँ है प्लस। भाई बराबर का साइन है ना, यहाँ प्लस थोड़ी आएगा, बराबर आएगा ना। कौन से पागल ने कहा यहाँ प्लस लिख दिया सर ने, पागल हो गए हो क्या तुम, अकल नहीं है क्या तुम्हें। देखो तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ एलसीएम लूँगा तो नीचे 100 आएगा, तो ये 100 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में फाइनली क्या आ गया, A² प्लस B² बराबर 2AB, ये हमारे पास आ गया। और तो क्या आएगा, अच्छा ये इधर आ जाएगा उड़ के, A² प्लस B² माइनस का 2AB इक्वल्स टू 0 आएगा। ये हमारे पास A माइनस B का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, और 0 का अंडर रूट कितना होता है, 0 ही होता है। तो ये क्या आ गया, A बराबर B आ गया। A बराबर हमारे पास क्या आ गया, B आ गया। अब सवाल में ये पूछा गया है व्हाट परसेंट ऑफ 2A, 2A का कितना परसेंट 3B है। ठीक है, हमें सवाल में क्या पूछा गया है, 2A का कितना परसेंट 3B है। क्लियर है, तो जिसका परसेंटेज हमें निकालना है ना वो नीचे आएगा, जिसका परसेंटेज हमें निकालना है वो क्या आएगा, नीचे आएगा। लो भाई आ गया नीचे। इस लाइट वाले की तो, इस लाइट वाले को कुछ और कुछ मिला नहीं क्या भाई, मेरे तो फ़ोन में भी लाइट नहीं है यार, जल गई जल गई जल गई। देखो दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें, ये सवाल करवा देता हूँ मैं। तो सवाल में बोला गया था, मैंने कहा जिसका भी, चलो लाइट आने से कर लेंगे। ठीक है, लाइट आने से करेंगे, जब लाइट आ जाएगी तब करेंगे। रात को भी भाई इस लाइट वाले को चैन नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा है। देखो तो हमने कहा था कि जिसका भी परसेंटेज निकालना होता है वो नीचे आएगा। यहाँ पे हमसे सवाल में पूछा है कि 2A का कितना परसेंट है ये 3B, तो हमें 2A का निकालना है, तो ये 2A तो आएगा नीचे और ये 3B आएगा ऊपर। 2A का कितना परसेंट है 3B,
ठीक है, अब हम इसको 100 से गुणा कर देंगे परसेंट निकालने के लिए। तो देखो बी से ए कट जाएगा, क्योंकि क्यों कटेगा, क्योंकि ए और बी क्या है, बराबर है, इसलिए कट गया। तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 का मतलब होता है 150%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लो भाई देखो, 0.45 रिप्रेजेंट्स व्हाट परसेंट ऑफ 0.009। तो सवाल में ये पूछा गया है कि इसका कितना परसेंट है ये। तो निकाल देते हैं भाई, लल्लू ही सवाल है। तो हमने आपसे कहा कि जिसका परसेंट निकालना होता है वो नीचे आता है, इसका कितना परसेंट है ये, तो ये नीचे आएगा। ठीक है, तो 0.45 बटे में आ जाएगा 0.009 इंटू 100। पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हटाऊँगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1 2 3 3 जीरो आ जाएगी। जब नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो जीरो ऊपर आती है, ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो आती है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात। 100 से 100 कट गया, 9 पंजो 45, इंटू करूँगा कितना आ जाएगा, ये 5000%। 5000% हमारा सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है भाई। लो देखो ये सवाल देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। कितना परसेंट आपको क्या करना है, ये बताना है। ठीक है, तो बता देते हैं जी, हमारा तो काम ही है ये बताना, हम तो किसी के बारे में बता देते हैं। आप अपनी वालों के हालचाल पूछोगे वो बता देंगे हम। तो देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो 3 संख्या है भाई, पहली दूसरी और तीसरी। अब आपने कहा सर दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतनी कम है, तो तीसरी संख्या को मैंने 100 मान लिया, और जो मेरी दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 20% कम है, तो ये पहली वाली 15% कम है तो ये 85 आ जाएगी, और ये 20% कम है तो ये 80 आ जाएगी। ठीक है, ये 15% कम है और ये 20% कम है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई तकलीफ नहीं है भाई। 100 का परसेंटेज निकालेंगे तो वही संख्या आएगी, 100 का 20% तो 20 ही होता है, तो 20 मैंने डायरेक्टली कम कर दिया। तो आप बोलोगे सर अच्छी बात है, बताना क्या है भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। कोई किसका निकालना है, दूसरी संख्या का, तो ये नीचे आएगी। दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो ये नीचे आएगी। पहली वाली संख्या है 85, दूसरी वाली है 80, तो 100 में से कितना आएगा, इसको सोल्व करके बताना है। तो एक तरीका तो हो गया कि आप आसानी से सोल्व कर लो, 0 से 0 काट के इंटू करके, या फिर मेरी तरह अगर आप दिमाग लगाना चाहोगे तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो। देखो मैंने 80 को क्या लिख दिया, 80 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सॉरी 85 को मैंने लिख दिया 80 + 5। ठीक है, अब अलग अलग डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80/80 + 5/80 इंटू में 100। ये चीज़ें आपको मन मन में करनी होती है, ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ आपको मन मन में करना है, लेकिन अभी मैं मन में करूँगा आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लेना, जैसे गुणा भाग करो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, जिसको सीखना है वो सीख लेना। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/16, और गुणा में कितना आ जाएगा 100। तो जब 1 को मैं 100 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 100% आएगा, प्लस 1/16। 1/16 अभी मैंने आपको बताया था, याद करो मैंने पीछे लिखाया था 1/16, 6 सही 1/4%। 1/16 का मतलब होता है 6 सही 1/4%। तो बेसिकली कितना हो गया, 106 सही 1/4%। दिस इज़ द राइट आंसर। बिना गुणा भाग किए सवाल सोल्व हो सकता है अगर आप में थोड़ा अच्छा खासा दिमाग है तो, वरना भाई गुणा भाग करते रहो, भागते रहो उसके पीछे, वो किसी और के पीछे भागती रहेगी, तुम तो बस ऐसे ही सोच लो क्या करना है। चलो देखो आगे, देखो तुम अगला सवाल देखो।
देखो भाई सवाल नंबर 5 थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो सवाल में क्या बोला गया है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 15:16 है, तो पहली दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है ये बताना है। तो देखो भाई यहाँ पे मैंने लिखा पहली संख्या और यहाँ पे मैंने लिखा तीसरी संख्या। अब सवाल में बोला गया है 8.33% कम है, तो देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है यहाँ मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 8.33%, इसका मतलब होता है 8 सही 1/3%, जिसको फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे 1/12, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, चलो इसको छोड़ो आप, यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझना, 25%, इसका मतलब होता है 25/100। तो मैं कहूँगा कि 100 का 25% कितना आएगा, 25 आएगा। 100 का 25% 25 आएगा। अगर मैं बराबर में इसे लिख दूँ 1/4, तो 4 का 25% 1 आएगा। अगर बराबर में मैं इसे लिख दूँ 2/8, तो 8 का 25% 2 आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो 12 का 8 सही 1/3% 1 आएगा। अब सवाल में बोला गया है पहली संख्या तीसरी संख्या से इतनी कम है। अगर तीसरी संख्या को मैं 12 मान लूँ, तो 12 का 8 सही 1/3% कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 कम हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 11। बात समझ में आई? अरे बोलो भाई, समझ में आई क्या? चलो आ गई तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आई तो धीरे धीरे आ जाएगी। आज तो पहली क्लास है, पहली क्लास में ही अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो भाई मामला क्या है, गड़बड़ है भाई, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 10th क्लास तक अच्छी पढ़ाई की होगी, नॉर्मल बातें आपको समझ में आ रही होगी। उतना ज़्यादा मैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, 6ठी क्लास के बच्चों को, वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल आप 10th क्लास पास करके आए हो तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं चीज़ें कवर करवा रहा हूँ। तो भाई सवाल में बोला पहली संख्या तीसरी संख्या से इतना कम है, तो तीसरी संख्या से कम हो गई। अब आगे क्या बोला गया है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो 15:16 है। तो भाई यहाँ से आप एक चीज़ देखेंगे, सर तीसरी संख्या दोनों के अंदर सेम है लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा, और इसको मैंने कितने से गुणा किया, इसको 3 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 33:12। अच्छा 4 से गुणा करना पड़ेगा, 12 चौक 48, और इसको 3 से गुणा करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 15×3 = 45 और ये 48, ठीक है। तो मैंने तीसरी संख्या को क्या बना दिया, सेम बना दिया। तो आप बोलोगे ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहली संख्या कौन सी है, 33, और दूसरी संख्या है 45। तो मैंने आपको कहा था जिसका परसेंट निकालना होता है वो नीचे आएगी। दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, कितना परसेंट कम है, तो कंपैरिजन किससे करना है, तुलना किससे करनी है, दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या नीचे आएगी, और इससे कितना कम है, तो आप बोलोगे सर ये कम है, 12 कम है। 45 से जो 33 है 12 कम है ना, तो 12 ऊपर आ जाएगा इंटू 100, तो ये आ जाएगा। अगर मैं इसको 3 से काट दूं तो 4 आ जाएगा, 3 से काट दूं तो 15 आ जाएगा, 4/15। तो मैंने आपको बताया था कि जो 1/15 होता है वो कितना होता है, 6 सही 2/3%। सही किया है क्या हमने? तो पहली दूसरी से कितना परसेंट कम है, तो दूसरी से कितना परसेंट कम है, सही तो है ना यार, 45 से 12 इतना ही तो कम है। फिर क्या हो गया, फिर इस भाई साहब को क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। हमें निकालना है 4/15, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 4 से इंटू कर दो, 4 से इंटू करूँगा तो ये तो हो जाएगा 4/15, और ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24,
6 चौक 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8/3%। 3 का भाग दूंगा, 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 26 सही 2/3%। लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं ना 26 सही 2/3%। ऑप्शन में तो है ही नहीं, कहाँ गड़बड़ कर दी क्या हमने। 1 मिनट। पहली और तीसरी का जो अनुपात है 8.33% कम है, इसका मतलब होता है 1/12। अगर ये 12 है तो 1 कम हो जाएगी। तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है 15:16 हो गया, तो पहली दूसरी से कितना कम है। तो मैंने इसको 4 से इंटू किया, 44 आएगा ना वो सीट। 11 को जब 4 से इंटू करूँगा 44 आएगा ना यार। तो 45 से कितना कम है, 1 कम है। 45 से कितना कम है, 1, 1/45। तो 45 का भाग देंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना। लेकिन 2 वाले 2 ऑप्शन आ गए ना। चलो निकाल लेते हैं, आगे देखते हैं। अगर 100 में डिवाइड करें 45 का तो 2 बार जाएगा 90 आएगा, फिर 10, फिर पॉइंट लगा के फिर 100, फिर 2 बार जाएगा 90 आएगा। तो ऐसे तो 2.22% आएगा। 2.22% हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, इजाज़त है आपकी आगे बढ़ने की। चलो अगला खूबसूरत सवाल स्क्रीन पर आपका इंतज़ार कर रहा है। देखो भाई सवाल, इफ़ 60% ऑफ P बराबर है 40% ऑफ Q, देन P बराबर X% ऑफ Q। X की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, X की वैल्यू। X की वैल्यू आपको बतानी है कि X सीमा है, रीता है, गीता है, कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है भाई, देखो तो 60% का मतलब होता है कितना होता है, 60% 3/5 हो जाएगा भाई। 60/100 करूँगा, 20 से काटूंगा तो 3/5 आ जाएगा ना। ऑफ का मतलब इंटू होता है। 40% का मतलब 2/5। तो यहाँ आप देखोगे 5 से तो 5 कट गया गुरुजी, 5 से 5 कट गया। यहाँ तो लोगों का कट जाता है, ये तो 5 से 5 ही कटा है। तो P बराबर बेसिकली कितना आ गया, हमें P बराबर बताना है। देखो यहाँ P बराबर लिखा हुआ है कुछ, यहाँ भी P बराबर निकाल लेते हैं। ये 3 नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू क्यू। अब इंटू का मतलब होता है ऑफ। अब आप देख सकते हो कि यही वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, बस फर्क इतना सा है कि यहाँ पे X% की जगह 2/3 लिखा हुआ है। 2/3 का मतलब कितना परसेंट होता है, कोई मुझे बताएगा। तो आप ये बोलोगे सर 1/3 का मतलब आपने बताया था 33 सही 1/3%, ठीक है, या फिर 33.33%, यह आपने बताया था। मुझे 2/3 निकालना है, मैं 2 से इंटू कर देता हूँ। 2 से इंटू करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3%, या फिर 66.66%। या तो आप ऐसे निकाल लो, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो आप कैसे निकालोगे। 2/3 को परसेंट में बदलने के लिए 100 से इंटू कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 66.67%। 66.67% हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा। चलो अच्छी बात है, कुछ तो समझ में आ रहा है। देखो भाई सवाल नंबर 7। तो एक बार आप सवाल को पढ़ो और करने की कोशिश करो। तब तक मैं मार्कर के अंदर थोड़ा सा पेट्रोल भर लेता हूँ भाई, ठीक है। सवाल पढ़ो और करने की कोशिश करो। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपसे कोई सवाल ना हो और आपको x मानने की ज़रूरत पड़े तो आपको x नहीं मानना है, आपको क्या मानना है 100x। क्या मानना है 100x, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे ब्याज वाले सूत्र हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी सवाल हो,
जहाँ पर भी आपको लगे कि मुझे एक्स मानना पड़ेगा वहाँ पर एक्स मत मानो, वहाँ पर आपको क्या मानना है 100x। ठीक है, चलो देखो मैं बताता हूँ, पहले सवाल पढ़ते हैं उसके बाद में शुरू करते हैं। तो देखो सवाल क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए और हर में 10% की कमी कर दी जाए तो भिन्न 3/2 हो जाती है, मूल भिन्न ज्ञात करो। तो मैंने आपसे कहा कि आप x मत मानो, आप भिन्न को मान लो कि जो मेरी भिन्न है वो है 100x बटे के अंदर 100y, ये मेरी भिन्न है। सवाल में बोल रहा है कि मैंने अंश को 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ाने का मतलब ये कितना हो जाएगा 120x, और मैंने हर को 10% कम कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 90y, बराबर हमें दिया हुआ है 3/2। तो आप देखोगे 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 4 बार। ठीक है, ये 3 उधर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो x/y कितना आ गया 3 तिया 9, 4 दूनी 8, x/y आ गया 9/8। यहाँ पर देखो 100 से 100 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा x/y। तो बेसिकली 100x/100y और x/y एक ही बात है, तो सवाल का आंसर आ गया 9/8। सवाल का आंसर कितना आ गया 9/8 आ गया। बोलो समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, चलो आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। देखो भाई सवाल नंबर 8 क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न का वर्ग करने के बाद में उसके अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाए और हर को 80% तक कर दिया जाए, ना तो 80% कम किया ना 80% वृद्धि की, 80% तक कर दिया, मतलब 80% कर दिया, समझ रहे हो ना? तो जो नई भिन्न है वो मूल भिन्न का 5/8 गुना हो जाती है। तो मूल भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा बताओ। देखो बताता है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, भिन्न को हम क्या मानेंगे, जो हमारी ओरिजिनल भिन्न है उसको मैं मान रहा हूँ 10x बटे 10y। अब आप ये बोलोगे सर आपने 100x का कहा था, आपने 10x मान लिया। अरे भाई 10x मैंने इसलिए माना है, मुझे स्क्वायर करना है, और जब 10 का स्क्वायर करूँगा तो 100 तो आ ही जाएगा ना। तो आपने कहा इसका स्क्वायर करने के बाद में तो ये हो जाएगा 100x² बटे 100y²। हमने इसका वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद में 25% की वृद्धि करेगा तो ये कितना हो जाएगा 125x², और इसको 80% करेगा तो ये हो जाएगा 80y²। अब ये किसके बराबर है? मूल भिन्न का 5/8 गुना, जो मूल भिन्न है वो 10x बटे 10y, इसका मुझे करना है 5/8 गुना। समझ रहे हो ना? तो मैंने 5/8 गुना कर दिया मूल भिन्न का। तो आप देखोगे 10 से तो 10 कट गया, और x से ये स्क्वायर कट जाएगा, y से ये स्क्वायर हट जाएगा, और 8 से ये कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा कितनी बार? 25 बार। ठीक है, तो x/y कितना आ जाएगा? यहाँ सब कट गया ना, ये जो 10 है ऊपर चला जाएगा, ये 25 नीचे आ जाएगा, तो x/y आ गया 10/25। इसको ऑल सोल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। तो अंश और हर का गुणनफल करना है, तो इनका गुणनफल कितना आ जाएगा? 2 और 5 का 10। बस हो गया, इतना लल्लू सवाल था, इतना लल्लू सवाल था जी, इतना लल्लू सवाल था। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत भी फास्ट पढ़ा रहा हूँ ना तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे सवाल करवाने हैं। ठीक है, कम से कम 20, 25, 30 सवाल करवाने हैं आज की क्लास में, तो टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। आप समझने का प्रयास करेंगे, आपको समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है नहीं आएगा। मैं हर एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो जी। यदि दो संख्याओं का अंतर 1660 है, यदि पहली संख्या का 7.5% दूसरी संख्या के 12.5% के बराबर है, तो आपको बताना है कि संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या करना है? संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कर देते हैं भाई, हमारा तो काम ही है ये। ठीक है,
देखो भाई इधर देखो, तो आपने कहा कि दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक संख्या है x और दूसरी संख्या है y। इस संख्या का 7.5% बराबर है दूसरी संख्या के 12.5% के। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 तिया 75, 25 पंजो 125। तो ये कितना आ गया 5/3। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है 2। डिफरेंस की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1660। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 830। दोनों संख्याएं बतानी है, पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या 3 है। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 0। 5 तिया 15 का 5 हासिल का 1, 8 पंजो 40 रहेगी 41। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 830 है, 3 की कितनी आएगी 0, 3 तिया 9, 8 तिया 24। पहली संख्या है 4150, दूसरी संख्या है 2490। हो गया। इतना फर्जी सवाल था यार। फर्जी, फर्जी का मतलब जानते हो ना, जाना है तू जा, नहीं मुझे तेरी परवाह, मान लूँगा मैं तेरा इश्क था फर्जी। ठीक है, फर्जी का मतलब ये होता है। चलो देखो आगे, ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, मज़ा आएगा सवाल को करके। एक संख्या में 28.56% की वृद्धि की गई, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट की कमी की जाए, ये सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है क्लास शुरू हुई थी तब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था वापस बता देता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास में होता है 14.28%, जिसको हम 14/2/7% भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में इसका मतलब होता है 1/7। अगर मैं इसको 2 से इंटू कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 28.56%, या फिर 28/4/7%, जिसको फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे 2/7। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ 28.56% का मतलब होता है 2/7। अगर मेरी ओरिजिनल संख्या 7 है तो मैंने क्या किया था 28.56% की वृद्धि कर दी, मतलब 7 में मैं 2 की वृद्धि करूँगा तो कितनी हो जाएगी मेरी 7 से 9 हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को, अरे बोलो भाई समझ रहे हो ना मेरी बातों को। उसकी बातें तो तुम बहुत जल्दी समझ जाते हो, मेरी बातें भी समझ लो। तो 28.56% का मतलब होता है 2/7। 7 पे 2 की वृद्धि करनी है तो 7 पे 2 की वृद्धि करूँगा तो 9 आ जाएगा। तो ये मेरी ओरिजिनल संख्या है, ठीक है, और वृद्धि करने के बाद में 9 आ गया। लेकिन सवाल में ये पूछा है कि कितने परसेंट की कमी की जाए कि ओरिजिनल संख्या आ जाए। तो 9 से 9 पे मैं कितना कम करूँ कि 7 आ जाए। तो आप ये बोलोगे सर 9 से 7 बनाने के लिए आपको 2 की कमी करनी पड़ेगी 9 पर। 9 पर मुझे 2 की कमी करनी पड़ेगी, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 22 सही 2/9%। अब ये कैसे आ गया, देखो मैंने आपको बताया था कि 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। चाहो तो आप इसको 11.11% भी लिख सकते हो। अगर मैं इसको 2 से इंटू कर दूं तो कितना हो जाएगा 2/9 बराबर 22 सही 2/9% बराबर 22.22%। तो जब आप ऐसे सवाल करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। मुझे तो याद है क्योंकि मैंने तो बहुत सारे सवाल कर लिए, फिर भी कभी कभी गलती कर ही देता हूँ, आपके सामने ही होती है। ठीक है, तो ये 2/9 का मतलब हो गया ये। चाहो तो आप इसको 22.22% भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लो 200 के अंदर 9 का भाग दे लो भाई, तो भी आपका यही आंसर आएगा।
कैसे कर सकते हो? अगर आपको याद नहीं है तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अगर आपको याद है तो कैलकुलेशन करने वाला जो टाइम है ये बच जाएगा और आप किसी और सवाल में ये टाइम लगा सकते हो, ठीक है ना। तो टाइम ऐसे ही बचेगा, ये नहीं कि बस आप ये कैलकुलेशन करने के लिए वहाँ बैठोगे, समझ गए ना। अगर आपको याद है तो आपका टाइम बच जाएगा और जो सवाल टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उसमें आप वो टाइम लगा सकते हो, वरना भाई समझ गए होंगे। चलो देखो अगला सवाल। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 75% कम है, तो दूसरी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि पहली संख्या प्राप्त हो जाए? क्या हो जाए? पहली संख्या प्राप्त हो जाए, यह आपको बताना है। बताओ बताओ कितना आएगा? क्या हुआ? ऐसे कैसे बैठी हो तुम? सीधी बैठ जाओ। देखो तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से, मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या 50% कम हो जाएगी मतलब 50 हो जाएगी, दूसरी संख्या 75% कम है मतलब 25 हो जाएगी। ये तीनों संख्याएं आ गई, ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी। तो दूसरी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि पहली संख्या प्राप्त हो जाए? तो आप बोलोगे सर 25 पर आपको 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25 पर 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू कर दो, तो आंसर क्या आएगा? 100%। बोलो समझ में आ गए क्या सवाल? अरे ये वाला तो लल्लू हलवाई सवाल है यार, इसमें क्या है, पहली संख्या प्राप्त करनी है तो दूसरी संख्या में कितने की वृद्धि की जाए कि 50 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 25 पर मुझे 25 की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25 पर 25 की, तब जाके 50 आएगा ना। तो 100 पर कितनी करनी पड़ेगी? 100%। कोई भी संख्या अपने आप के अंदर 100% होती है, 25 अपने आप के अंदर 100% है, 25 पर 25 की वृद्धि करनी है मतलब 100% की वृद्धि करनी है, ठीक है। लो भाई एमटीएस का सवाल आ गया, मल्टी टैलेंटेड सर्विस। मल्टी टैलेंटेड सर्विस का बहुत ही हार्ड सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। देखो भाई हार्ड सवाल को लल्लू बनाते हैं। तो सवाल में बोला गया है ए बराबर है 1300, बी बराबर है 1450, ए बराबर है 1300, बी बराबर है 1450। तो हमें निकालना क्या है? बेसिकली 0 से 0 कट गया, हमें बताना है कि जो बी है वो ए से कितना परसेंट अधिक है। तो ए से कितना परसेंट अधिक है? तो आप ये बोलोगे सर 145 कितना ज़्यादा है भाई? 15 ज़्यादा है, ठीक है। अब कंपैरिजन किससे करवाना है? तो आप बोलोगे सर ए से कितना ज़्यादा है वो बताना है। तो 130 पे 15 ज़्यादा है, 130 पे 15 ज़्यादा है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू कर दो, 0 से 0 कट गया भाई, तो ये कितना आ गया? 150 बटा 13, 13 एक कम 13, 2 बचेगा 20, 20 में फिर 13 एक कम 13, 7 बचेगा, 13 पंजो 65, लगभग में आंसर आ जाएगा 11.54%। लगभग में आंसर कितना आ गया? 11.54%। बोलो हो रहे हैं क्या सबसे सवाल? अरे सबसे सवाल बन रहे हैं क्या? बताओ, नहीं ऐसे ही कर रहे हो टाइम पास? सबसे सवाल हो रहे हैं, मज़ा आ रहा है? देखो हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है भाई, हमें हमारी खोपड़ी में हाथ फेर के मज़ा आ रहा है। आपको आता है क्या ऐसे? कितनी अच्छी कटिंग है यार, ऐसे मतलब हल्का हो जाता है ऐसे सिर, दिमाग भी अच्छा काम करता है। चलो ठीक है, करवा के देखना, अच्छी फीलिंग आती है कभी कभी, कभी कभी क्या डेली अच्छी फीलिंग आती है। चलो देखो 11 पॉइंट कितना आ गया हमारा? ये 11.54% आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
लो भाई एक और लल्लू, महालल्लू, महा बकवास सवाल आपके सामने। देखो भाई 600 माइनस ए बराबर 200 का 65%। तो भाई 200 का 65% है, परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, और का मतलब होता है इंटू, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो ये आ जाएगा 600 माइनस ए बराबर 65 इंटू 2 बोले तो 130। तो भाई ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 600 माइनस 130, तो ये कितना आ जाएगा 470। बोलो भाई हो गया क्या सबका? ये तो लल्लू ही था यार, ये तो कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो तुम। देखो भाई कर से पहले एक 100 रुपये की कीमत 24,000 रुपये है, तो टैक्स लगाने से पहले जो 100 रुपये की कीमत है वो 24,000 रुपये है, और टैक्स का प्रतिशत कितना है, मतलब कितना परसेंट टैक्स लगाया जाता है यदि जो टैक्स है वो 1200 रुपये है। तो भाई आप ये बोलोगे सर 1200 रुपये का टैक्स लगा दिया मैंने 24,000 पर, 24,000 पर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो भाई, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 24 पंजो 120। तो सवाल का आंसर कितना आ गया, 5%। इतना हलवा सवाल हमने आज तक नहीं देखा भाई। प्रतिशत मैं दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ शायद यूट्यूब पर, एक बार पहली बार पढ़ाया था जब मैं खुद सामने नहीं आता था, इसे कॉपी पेन पे पढ़ाता था, तब की बात है। तो मैंने परसेंटेज इतना बेसिक से तो नहीं पढ़ाया, लेकिन पहली बार मैं इतने बेसिक सवाल करवा रहा हूँ, इतने छोटे तुच्छे मुच्छे सवाल करवा रहा हूँ, और इतने आराम आराम से समझा रहा हूँ, इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इतना बेसिक पहली बार शायद मैं इतना बेसिक पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज में, नहीं मैं डायरेक्ट परसेंटेज शुरू होते ही बस लेवल वाले सवाल चालू कर देता हूँ, आपको तो पता ही है। लेकिन पहली बार इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो आराम से अच्छे से नोट्स बनाओ, आराम से पढ़ो, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछो कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है, थोड़ा स्लो चलो। सारी बात जो भी आपको तकलीफ़ हो आप कमेंट में बताओ हमसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो सवाल नंबर 15 क्या बोल रहा है कि यदि x का 35% 700 का 42.5% के बराबर है तो x का मान बताओ भाई। जो x है वो कौन है आपको ये बताना है। x कौन है, बबीता है, सुशीला है, कौन है बताते हैं भाई। x का 35%, तो देखो भाई का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 35 से कम 35, 35 दूना 70, तो x बराबर कितना आ गया 2 इंटू 425 850। इतने लल्लू लल्लू सवाल कौन करवाएगा बताओ। मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको परसेंटेज का मतलब पता लग जाए, परसेंटेज कैसे कटता है कैसे काटता है, सारी चीज़ें आपको पता लग जाए, इसीलिए मैं आपको इतने सारे सवाल करवा रहा हूँ। आज भी हम 20-25 सवाल करेंगे, ठीक है। तो मज़ा आएगा। परसेंटेज की 6-7 क्लास होगी और आपको टॉप लेवल का मज़ा आ जाएगा। बेसिक टू एडवांस सारे लेवल कवर करेंगे, झकास तरीके से पढ़ेंगे, जो आज तक किसी भी मास्टर ने यूट्यूब पर फ्री में नहीं पढ़ाया होगा, उतना ज़बरदस्त पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई देखो आगे। लो भाई सवाल नंबर 16 देखो। डीजल के दाम में हर साल 5% की बढ़ोतरी होती है। हर साल क्या होती है, 5% की बढ़ोतरी होती है। यदि डीजल की वर्तमान कीमत 80 रुपये प्रति लीटर है तो 2 साल के बाद में डीजल की कीमत क्या होगी, सवाल में पूछा है। तो आपने कहा सर वर्तमान में 80 है, लेकिन 5% बढ़ जाएगा एक साल में। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, ठीक है। तो 80 का 1/20 निकालूंगा कितना आ जाएगा, 4 आएगा, तो 4 की बढ़ोतरी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 84। फिर 1/20 बढ़ जाएगा, तो 84 का 1/20 निकालूंगा कितना आएगा, 42 आएगा, 4.2 आ जाएगा, ठीक है। 84 का 1/20 निकालोगे 4.2 आएगा, तो ये बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 84.88.2 हो जाएगा, ठीक है। अभी तो मैं बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से कर रहा हूँ,
लेकिन जैसे जैसे परसेंटेज की वीडियो आगे बढ़ेगी, क्लासें आगे बढ़ेगी, आप देखेंगे मेरे तरीके कितने ज़बरदस्त है, कितने सुंदर है, कितने सुशील है। इतने ज़बरदस्त तरीक़ों से मैं पढ़ाता हूँ, तब आपको पता लगेगा मेरे सवाल करने का अंदाज़ क्या है, तरीका क्या है, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, अभी तो ऐसे कर रहा हूँ मैं नॉर्मली, बस कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे कर दिया, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। तो अगला सवाल देखो फिर इसी बात पे, यदि किसी संख्या का 83 सही 1/3% स्वयं से घटाया जाता है तो संख्या परिणाम 50 हो जाता है, मूल संख्या का 33 सही 1/3% याद करें। तो देखो इसका कितना मतलब है, इसका मतलब क्या है, ये देखो। एक तो आपके पास में तरीका है, इसको इसके साथ में इंटू करो, ये जोड़ दो, बटे में जो भी आएगा 100 लगा के सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। या फिर मैंने आपको बताया था कि 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3%। अगर मैं इसको 5 से इंटू कर दूं तो ये आ जाएगा 5/6 बराबर 83 सही 1/3%। ठीक है, ये धीरे धीरे आएगा, आपको अचानक से नहीं आएगा। आप ये सोच रहे हो कि सर आपको ये कैसे पता लग जाता है कि इसको इससे इंटू करना है, ये आएगा। ये आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे। जब शुरुआत में मैं भी पढ़ रहा था तो मेरे भी दिमाग में आ रहे थे, भाई मैं भी तो पढ़ के आया हूँ ना, ये तो है नहीं कि पेट में से सीख के आया हूँ। ठीक है, मुझे भी सीखते हुए 3-4 साल हो गए। तो मतलब ऐसे अचानक से नहीं आएगा। ठीक है, कि सर आपको कैसे पता लग गया, सपने में आया क्या? माता जी सपने में आके बोल के गई क्या 1/6 बराबर ये है, 5 से इंटू कर ले भाई मोहनलाल तो हो जाएगा? ऐसे नहीं बोल के गई। लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें पता लगने लग जाएगी, किससे इंटू करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। भाई आप मेहनत करोगे तो परिणाम तो मिलेगा। और ऐसे ही आप सोचते रहोगे कि सर मेरे बस की बात नहीं है, भाई आप तो बस वीडियो को कट करके निकल लो। अगर ये गलती करोगे तो भाई कभी नहीं सीख पाओगे। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो भाई धीरे धीरे पेशेंस रखोगे, धैर्य रखोगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपको डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिस करो तो सही, मेहनत करो तो सही। पहले आप ये सोच रहे हो कि सर ये आ जाए मुझे, रातों रात कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं भी सोचने लग जाऊंगी रातों रात, लो भाई मेरे तो यूट्यूब पे डालते ही वीडियो मिलियंस व्यू आ गए, लो भाई मैं करोड़पति बन गया। ऐसा थोड़ी है। तो रातों रात में कुछ नहीं होने वाला। देखो काम की बात करते हैं। तो 5/6 हो गया 83, तो आपको पता लग गया इसका मतलब होता है 5/6। ठीक है, अब सवाल में बोला है किसी संख्या का स्वयं से घटाया जाता है। मान लेता हूं मैं संख्या 6 है, संख्या मेरी 6 है। अब 6 का 83 1/3% कितना आएगा? 5 आएगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना भाई। 6 का 16 से ही 2/3% आप निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1/4 बराबर होता है 25%, तो 4 का 25% निकालोगे तो 1 आएगा। तो 6 का ये परसेंट निकालोगे तो 5 आएगा। तो 6 में से मुझे क्या घटाना है? 5 घटाना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब सवाल में ये दिया गया है कि परिणाम में 50 आएगा, मतलब 1 की जो वैल्यू है 50 है। तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 पंजो 30, 300। अब मुझे संख्या का 33 से ही 1/3% निकालना है, इसका मतलब 1/3 होता है। तो मुझे 1/3 निकालना है, तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बोलो चीज़ें समझ में आ रही है क्या तुम्हारे? धीरे धीरे समझ में आएगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लो भाई, मल्टी टैलेंटेड सर्विस का एक और खूबसूरत नगमा आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया है। तो कैसी लगी हमारी प्रस्तुति? देखो सवाल करते हैं। सवाल में बोला गया है ए बी का 120% है, जो ए है वो बी का 120% है। ठीक है, तो यहाँ से a/b कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा भाई? 0 से 0 कट गया, 6/5 आ जाएगा। फिर आगे क्या बोला गया है? बी सी का
65% है, तो यहाँ से B/C कितना आ जाएगा 65/100। यदि ABC का योग से 121 से ही 1/2 है तो इसका मान ज्ञात करो। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, निकाल देते हैं। तो यहाँ देखो B 5 है, यहाँ B 65 है, तो बराबर करने के लिए मैंने इसको 13 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया, तो ये A/B कितना आ जाएगा 13 × 78 और 13 × 5 = 65। ठीक है, यहाँ तक। सबसे पहले मैंने क्या किया, सवाल में बोला गया कि A B का 120% है, A है वो B का 120% है, तो यहाँ से B इधर जाएगा, बटे में आ जाएगा। मैंने इसको 0 से 0 काट दिया, फिर 2 से काटूंगा 6/5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे सवाल में बोला गया है जो B है वो C का 65% है, B/C बराबर आ गया 65/100। यहाँ पे B 65 है, यहाँ पर B 5 है, तो एक ही सवाल में जो B है वो अलग अलग कैसे हो सकता है, तो मैंने उसको बराबर करने के लिए 13 से इंटू कर दिया, 13 × 6 = 78 और 13 × 5 = 65। ठीक है, यहाँ तक आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे A का मान आ गया 78, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2 और C की जगह कितना पुट करना है 100, तो ये हो जाएगा 200 -4B, B की वैल्यू है 65, 4 से इंटू करूँगा कितना हो जाएगा, अगर 65 को 4 से इंटू किया जाएगा 4 × 5 = 20, यह आ जाएगा 260। ठीक है, 260 प्लस में लेना है A कितना है भाई 78, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी -60 + 78, तो ये आ जाएगा 18। तो आप बोलोगे सर हमारा आंसर आ गया 18, लेकिन 18 ऑप्शन में नहीं है। तो भाई ABC आपके हिसाब से जो A है वो 78 है, जो B है वो 65 है और जो C है वो 100 है आपके हिसाब से, लेकिन सवाल के हिसाब से नहीं है। तो आप ये बोलोगे सवाल के हिसाब से क्या है भाई, आपके हिसाब से A + B + C कितना आएगा, तो आप ये बोलोगे सर A तो आ गया हमारा 78 और B आ गया 65, C आ गया 100, तो हमारे हिसाब से इन तीनों का जो योग है वो कितना आएगा, जोड़ लो ना इनको, 8 × 5 = 13 का 3 और हासिल का 1 लग जाएगा, 7 × 7 = 14 का 4, हासिल का 1 1 और 1 2 243। आपके हिसाब से ABC का जो योग है 243 है, लेकिन सवाल के हिसाब से जो योग है तीनों का वो 121 सही 1/2 है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 243 की जो वैल्यू है वो 121.5 है। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो मतलब आधा हो गया। क्या हो गया? आधा। समझ रहे हो ना क्या करना है? आधा करना है। जो भी आपके हिसाब से है, अगर सही उत्तर लेना है तो आधा करना है। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आधी, मतलब 0.5। तो 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। समझ गए क्या? अरे 1 की वैल्यू 0.5 है तो 18 की कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी ना। बोलो बोलो बोलो, कैसा लगा? कैसा लगा भाई का झटका? चलो आगे बढ़ते हैं। लो भाई सवाल नंबर 19 देखो। यदि 36 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं की 185 सही 5/7% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब कितना होता है? फ्रैक्शन में कोई भी परसेंटेज वैल्यू आएगी तो हम उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक फ्रैक्शन में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो इतनी बड़ी परसेंटेज वैल्यू को मैं फ्रैक्शन में कैसे चेंज करूँ? तो आपने कहा सर इसके टुकड़े कर लो। क्या कर लो? टुकड़े कर लो, ब्रेक कर लो। तो मैं ब्रेक कर लेता हूँ। देखो, तो मैं ब्रेक करूँगा तो भाई मुझे देखो 185 है तो मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा 100% प्लस 85 को मैं इसे लिखता हूँ 80% और बचा हुआ है 5 सही 5/7%। ब्रेक करने पर यही आएगा। लेकिन मुझे इसका पता है, इसका पता है, इसका पता नहीं है। तो इसका नहीं पता है तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ?
तो आप ये बोलोगे सर, आप इसको ये लिख सकते हो 5 सही 5/7 है ना, ये क्या लिखूँ मैं इसको, बोलो। देखो बटे में 7 आता है 14 सही 2/7% के। देखो मुझे सोचने में इतना टाइम नहीं लग रहा है, मैं तो चाहूँ तो अभी एक झटके में सवाल कर दूंगा, मेरा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सोचते कैसे हैं सवाल को। अब आप ये मत सोचना कि सर आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, करके दिखाऊंगे सवाल। देखो ऐसे करेंगे, तो ये देखो 185 है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 200% माइनस 14 सही 2/7%। माइनस करके देख लो, ये आएगा 200% का मतलब हो गया 2 माइनस इसका मतलब होता है 1/7, तो बेसिकली कितना आ जाएगा, ये 13/7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/7 लिख सकते हैं। अब सवाल में बोला गया है यदि 36 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं की इतनी हो जाती है, मतलब संख्या 7 है, संख्या 7 है, बाद में कितनी हो गई, 13 हो गई। तो 7 से 13 होने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 6 जोड़ना पड़ेगा, 6, और 6 की वैल्यू सवाल में है 36, मतलब कि 6 टाइम्स 1 की वैल्यू आ गई 6। निकालना क्या है, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या आ जाएगी 7×42, सवाल का आंसर है 42। तो मैं तो सवाल को कर दूंगा, मेरे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप सवाल को कैसे डील करोगे, कैसे सोचोगे, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो वो सिखा रहा था, मैं सिखा देता हूँ। देखो सवाल में जो भी फ्रैक्शन वैल्यू बनानी होती है, तब एक तो नॉर्मल तरीका है कि आप गुणा भाग कर लो बस, और तो क्या, एक तो नॉर्मल तरीका है इसको गुणा करके इसमें जोड़ के 7 का भाग दे दो, 100 हटा के जो भी है, एक तो ये नॉर्मल तरीका हो गया। लेकिन नॉर्मल तरीके में गुणा भाग बहुत ज़्यादा हो जाती है, दिमाग की दही हो जाती है, आपको पता है। तो आपको स्मार्ट तरीके आने चाहिए, स्मार्ट तरीके तब तक नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो आपने कहा सर 100% को अलग लिख लो, और तो क्या लिखोगे 80%, और आप चाहो तो 80% को भी अलग लिख लो, और ये हो जाएगा आपका 5 सही 5/7%। ठीक है, चलो जी। तो आपने कहा 100% का मतलब होता है 1, 80% का मतलब होता है 4/7, 4/5 होता है ना 80%, तो 5 सही 5/7 कितना होता है, इसका मुझे नहीं पता यार, ये क्या बनेगा, बड़ा बेकार बन रहा है। चलो 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब 1/20 हो जाएगा, और 5/7 है, 5/7% को हटाऊंगा तो नीचे 100 लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से काटूंगा तो 140, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 140। तो 140 ये लंबा ही जा रहा है यार, इसे करोगे तो लंबा ही जाएगा। 5 से दोगे 28 आएगा, और 28 को 4 से इंटू करोगे कितना आएगा, 28 को 4 से इंटू करूँगा तो 112 आ जाएगा, प्लस 20 का भाग इसमें जाएगा 7 बार, इसका जाएगा 1 बार 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 140, 240 और 252, 53, यह आ गया 260 बटे के अंदर 140, 0 से 0 कट गया, 2 से काटूंगा तो आ जाएगा 13/7। तो एक तो मतलब इतना लंबा हो गया, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इतना लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। फिर भी आपके गुणा भाग से तो आसान ही पड़ेगा। देखो, या फिर आप ये सोच लो ना कि 185 से ही 5/7 है, तो अगर मैं इसको 200 बोल दूं, इसको 200% बोल दूं, 200 में से कितना माइनस करूं कि आ जाए, तो आप ये बोलोगे सर 200 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 14 सही 2/7%, तब जाके ये वैल्यू आएगी। तो देखो 200 का मुझे पता है 2 होता है, 14 सही 2/7% का मुझे पता है 1/7 होता है, तो बड़ी आसानी से आ जाएगा 13/7।
ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि 185 सही 5/7% बराबर आ गया 13/7। तो 7 का 185 सही 5/7% होता है 13। 7 13 बन जाती है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 6। 6 की वैल्यू है 36। 7 6 42। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, जो भी परसेंटेज वैल्यू आएगी उसको ब्रेक कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल देखो, इसमें देखो कितने सारे परसेंटेज लगे हुए हैं, इसमें मज़ा आएगा। कितने सारे परसेंटेज इसमें लगे हुए हैं, इसमें क्या आएगा? मज़ा आएगा। तो देखो, मल्टी टैलेंटेड सर्विस का बढ़िया सवाल है। वाह जी वाह, मल्टी टैलेंटेड सर्विस, क्या नाम है यार। मान गए सर, हम आपको मान गए। देखो हमें आने लग गई नींद, झूमे चक्कर खाए, ऐसा लग रहा है जैसे पीके आते हैं ना। पीके, पीके समझते हो? पीके, पीके फिल्म नहीं देखी क्या आपने? चलो देखो सवाल करते हैं, फालतू बकवास नहीं। 296 का 20%, 296 का मतलब गुणा होता है। 20% को हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा। बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 30% को हटाऊंगा नीचे 100 आएगा। 1480 का मतलब गुणा 5% को हटाते ही नीचे 100 आएगा। 50% को हटाऊंगा नीचे 100 आएगा। 40% को हटाते ही नीचे 100 आएगा। तो देखो इस 200 से ये 200 कट गए, और इन 2 जीरो से ये ऊपर वाले 2 जीरो कट गए, इस जीरो से ये जीरो कट गया। सबका कटता है भाई, तो इनका भी कटेगा, कोई बड़ी बात नहीं है कटने में। आपका भी कट जाएगा थोड़े दिनों के बाद। देखो और तो कुछ कटेगा क्या? और क्या कटेगा मुझे बता दो। 148 का पहाड़ आता है क्या? देखो मुझे तो आता है। 148 एकम 148, और 148 दूनी 296, 2 बार कट गया। तो ये बचेगा 2b इंटू 3 बराबर आ गया 55 25, और ये 4, 25 चौक 100 हो जाएगा ना। तो भाई 2 से कट जाएगा कितनी बार? 50 बार। तो b बराबर कितना आ गया? 50/3। 50/3 आंसर आएगा। तो ये गुणा भाग यही करना है आज की क्लास में। तो हमने ये गुणा भाग करना ही सीख लिया, और परसेंटेज का मतलब सीख लिया कि परसेंटेज का मतलब होता है बटे के अंदर 100, 100 में से किसी चीज़ का होना। जैसे आप है तो आप 100% नहीं है, क्योंकि आप 100 में से नहीं हैं। आपके घर में अगर 6 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, मान लेते हैं आपके घर में 5 आदमी हैं, तो आप 5 में से एक है, ठीक है ना। तो 100 में से कितने हो जाएंगे? 5 में से अगर एक है तो 100 में से कितने हो जाएंगे? 20। तो आप 20% है। आप अपने फैमिली का 20% हिस्सा है। समझ गए? अरे बोलो भाई, समझ गए क्या? आप 5 लोगों में से एक है तो 100 में से कितने हो जाएंगे? 20% हो जाएंगे ना। चलो देखो आगे देखो। लो भाई देखो सवाल नंबर 20। ये कोई आपके जैसा पागल छात्र है जिसको बोला कुछ और गया था और कर इसने कुछ और दिया। जैसे आपको बोलते हैं ना टीचर, भाई 5 से गुणा करो, आप 50 से गुणा कर देते हो। ठीक है। देखो वो इधर देखो, देखो इधर ध्यान से। तो एक छात्र है भाई, एक बड़ा ही शरारती बालक है। इस बालक को बोला गया है कि 7/5 को 7/5 से गुणा कर दो, लेकिन 7/5 के बजाय इसने 5/7 से कर दिया। उल्टा चलेगा ये, तो उल्टा चलेगा ये पागल, समझता नहीं है। मास्टर के सामने ज़्यादा होशियारी दिखा रहा है। आप भी तो दिखाते हो अपने मास्टर के सामने, ये क्यों नहीं दिखाएगा? तो इसने क्या किया, मान लेते हैं कोई संख्या है। देखो कोई भी संख्या चाहो तो x मान के कर सकते हो, लेकिन x मानने से कोई मतलब नहीं है। हमें परसेंट वैल्यू निकालनी है। तो परसेंट निकालने के लिए ओरिजिनल संख्या की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कोई x की ज़रूरत होती है, किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। जीवन जीने के लिए आपको x की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे वो सीमा हो, चाहे गीता हो, चाहे रीता हो, चाहे सीता हो, कुछ भी हो।
ठीक है। जीवन जीने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है और खाने के लिए खाना चाहिए होता है, बस बेसिक नीड्स, ठीक है। तो आपने कहा भाई मान लेते हैं, देखो संख्या मुझे 7/5 से गुणा करना है, 5/7 से करना है, तो बटे में 5 आ रहा है, बटे में 7 आ रहा है। 7 और 5 से कटने वाली संख्या मैंने मान ली 35। मैंने मान ली कि मेरे पास में एक संख्या है 35 और किसी मास्टर ने आके कहा कि भाई इस संख्या को 7/5 से गुणा करो, 7/5 से गुणा करो, तो हमारा जो आंसर आएगा 49 आएगा। ये राइट आंसर है। लेकिन ये जो बालक है बड़ा ही बेवकूफ़, बड़ा शरारती बालक है। 7/5 की बजाय इसने 5/7 से गुणा कर दिया। जब मैं इसको 5/7 से गुणा करूँगा तो कितना आंसर आएगा भाई, तो 25 आएगा। तो इस सही आंसर से कितना कम आ गया, जो सही आंसर है इसे कितना कम आ गया, तो आप बोलोगे सर 24 कम है सही आंसर से। 49 पे 24 क्या है, कम है, तो 100 पे कितना कम हो जाएगा, बताओ भाई कितना कम हो जाएगा। मुझे लगता है लगभग में आंसर आएगा, लगभग में दिया हुआ है आंसर, तो यार पूरा पूरा तो नहीं कटेगा ही भाई। 49 से काटूंगा तो ये लगभग 2 बार कट जाएगा, है ना, और गुणा करूंगा तो आएगा 24 दूना 48%, लेकिन ये 2 पॉइंट समथिंग बार कटेगा, तो 48 पॉइंट समथिंग 49 लगभग आंसर हो जाएगा, 49%। कैलकुलेटर में सोल्व करके देख लेना कितना आ रहा है। मैंने तो फाइनली बता दिया आपको 49 आ रहा है। जैसे कैलकुलेटर में आपको मैं ही करके बता देता हूँ कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे ये आएगा आपके पास, देखो ये आएगा 24 इंटू करना है 100 से और डिवाइड करना है 49 से, तो ये आएगा 48.97%, तो लगभग 49% ही हो गया, 49% ही हो गया भाई ये तो, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना है तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 49.97%। तो ये लगभग में कितना हो जाएगा, लगभग में हो जाएगा 49%। चलो देखो आगे, लो देख लो एक और लल्लू सवाल देख लो क्या है। एन में क्रमिक रूप से 12.5% और 16% की वृद्धि की गई। यदि n बराबर 400 है तो वृद्धि का मान क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट कितने की वृद्धि हो गई। तो भाई देख लो n बराबर 400 है, पहले 12.5% की वृद्धि करेंगे, पहले 16% की कर लेते हैं, ठीक है। 16% का मतलब कितना हो गया, 1/, चलो 16% की डायरेक्ट ही कर दो ना भाई। ये 400 है और 400 का जो 16% है वो कितना हो जाएगा, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौक 64, तो ये हो गया 464। तो हमने यहाँ पे 64 की वृद्धि कर दी, ठीक है। इसके बाद में वृद्धि करनी है 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो भाई 464 का 1/8 कितना हो जाएगा, तो आप ये बोलोगे सर 8 पंजो 40, फिर 8 अंटे 64, 58 की वृद्धि करनी है। तो यहाँ पर हमने 64 की वृद्धि की थी, यहाँ पे हमने 58 की वृद्धि कर दी, तो टोटल कितने की वृद्धि हो गई भाई, 8 और 4 अब 12 का 2 हासिल का 1 6 6 12 122। तो हमने टोटल 122 की वृद्धि कर दी। लल्लू ही सवाल था, देख लेना अपने हिसाब से, अगर मेरा वाला नहीं समझ में आया तो आप अपने हिसाब से कर लेना। चलो देखो आगे, लो भाई सवाल नंबर 22। एक संख्या को 8 से गुणा करने के बजाय इस गधे ने 8 से भाग दे दिया, इसके फलस्वरूप उत्तर में त्रुटि हो गई। इस गलत गणना के कारण कितनी अंतर आ गया वो बताना है, कितने का अंतर आ गया वो बताना है, ठीक है। क्या करूँ तो यार, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं यार, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब कौन पूछता है ऐसे सवाल। तो आपने कहा कि सर कोई संख्या मान लो, कोई भी संख्या मान लो भाई। देखो 8 से गुणा भी करना है, 8 से भाग देना है, 8 से भाग देना है, तो 8 से कटने वाली कोई संख्या मान लो भाई अपने मन से।
तो मैंने 8 ही मान लिया। मैंने कहा हमारी संख्या 8 है, तो मास्टर जी ने कहा भाई इस संख्या को 8 से गुणा कर दो, तो आंसर 64 आता। ये हमारा सही आंसर आ जाता। लेकिन इस गधे ने क्या कर दिया, 8 का भाग दे दिया, और जब 8 का भाग दूंगा तो उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। सही उत्तर है 64, लेकिन इस गधे का 1 आ गया। तो कितना अंतर आ गया भाई, 63 का अंतर आ गया। 64 पर 63 का अंतर आ गया, तो 100 पर कितने का आएगा। तो आप ये बोलोगे सर लगभग 100% आ जाएगा। अगर इस 63 की जगह 64 होता तो 100% आंसर आ जाता, लेकिन ये क्या है 63 है, तो 100% से थोड़ा सा कम आएगा। तो कम एक ही ऑप्शन है 98.44%। ठीक है, थोड़ा सा ही कम आएगा, ज़्यादा कम नहीं आएगा। बाकी आप भाग दे के देख लेना, सोल्व करके देख लेना, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो 98.44% हमारे इस सवाल का आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं, आपकी छुट्टी कर देते हैं फिर। देखो भाई अगला सवाल, देखो भाई सवाल नंबर 23, आज की क्लास का आखिरी सवाल। बड़ा ही कैलकुलेटिव सवाल है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होने वाली है सवाल के अंदर। तो देखो 544 का 25% कितना आ जाएगा। 544 का 25% 1/4, यह आ जाएगा प्लस 1400 का 38%, तो परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएगी, 14 इंटू 38 प्लस 2880 का 60%, 2880, तो परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएगी। अरे कट जाएगी ना, आपको समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा तो आप इनको हटा के बट्टे में 100 लगा लेना, बाद में काट लेना, लेकिन कट जाएगा। पहले कटो चाहे बाद में कटो, कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना है, कितना आंसर आएगा। 4 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, 4 4 तिया 12, 2 बचेगा, 6 चौक 24, 14 अंटे कितना होता है, 14 पंजो 70, 14 छिक्के 84, 14 सत्ते 98, 14 अंटे 112, 112 का 2 आ जाएगा, हासिल की 11 आ जाएगी, 14 तिया 42, 42 और 11 53, 6 से इंटू करूँगा, 8 से 48 का 8 हासिल का 4, 8 से 48, 48 4 52 का 2 हासिल का 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17। तो आप ये बोलोगे सर ये आ जाएगा 8 2 10, 10 और 6 16 का 6, और 6 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो भाई हो गया ना आंसर। अरे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आ गया। ठीक है, यूनिट डिजिट से काम चला लो यार। अब कुछ बच्चे होते हैं नहीं सर पूरा चाहिए हमको, तो महिलाओं की आदत पड़ी हुई है, आपको पता है, पूरा चाहिए इनको। लो भाई देखो कितना आया था ये, 8 2 10 हासिल का 1 लग जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा, 3 3 6 और 3 9, 7 और 5 12, 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 3 9 6। तो ये तो हो गया बिल्कुल ही बेसिक तरीका। जिसको डिजिटल सम आता है, डिजिटल सम क्या बीमारी है, ये कौन सी बीमारी का नाम ले लिया सर आपने, डिजिटल सम। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता तो मैं एक वीडियो बना दूंगा डिजिटल सम का, जो भी कॉन्सेप्ट है, इसमें हम 30-40 सवाल कर लेंगे आराम से। 2-2.5 घंटे की क्लास में डिजिटल सम आपका क्लियर हो जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। तो जब भी डिजिटल सम की क्लास होगी मैं एक दिन पहले आपको बता दूंगा, ठीक है, लाइव आकर बता दूंगा, या फिर मैं आपको शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। जब भी डिजिटल सम की क्लास होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगी, या तो या 3-4 दिन में हो जाएगी। तो डिजिटल सम क्या बीमारी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हल्का फुल्का अगर आपको नॉलेज है, अगर समझ में आता है, तो ये सवाल बता देता हूँ मैं। एक सवाल डिजिटल सम क्या होता है, तो देखो ये एक सवाल बता देता हूँ, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो टेंशन नहीं लेनी है, मैं समझा दूंगा। ठीक है, देखो देखो भाई डिजिटल सम का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट। क्या होता है, सम ऑफ डिजिट। अंकों का योग करना है आपको, कुछ नहीं करना, अंकों का योग करना है।
अंकों का क्या करना है, योग करना है। ठीक है, चलो इतनी सी कहानी याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो भाई, अंकों का योग कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 हो गया। अब 13 में अंकों का योग कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। जब तक सिंगल डिजिट नहीं आए तब तक आपको क्या करना है, योग करना है, सम ऑफ डिजिट। जब तक सिंगल डिजिट नहीं आए तब तक आपको क्या करना है, अंकों का योग करते जाना है, जैसे हमने यहाँ पे किया। का मतलब होता है गुणा। 25%, तो परसेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बट्टे में क्या करूँगा, 100 लगाऊंगा और यूनिट वो सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। 5 और 2 कितना हो गया, 7, प्लस 4 और 1 हो गया 5, 8 और 3 कितना हो गया, 11, और 11 में अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। यहाँ कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 18, 18 में अंकों का योग 8 और 1 9, यहाँ 9 हो जाएगा। और ये कितना हो गया, 6। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा ठीक है। अब ये जो भी डिजिटल सम, इस वैल्यू का जो डिजिटल सम है, इसका जो उत्तर आएगा उसका भी डिजिटल सम वही आएगा। जो ये एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, इसका जो डिजिटल सम है जितना है, इसके उत्तर का भी डिजिटल सम उतना ही आएगा। ठीक है, दोनों साइड में जो डिजिटल सम है वो बराबर आएगा। तो इसके बराबर में जो भी उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम भी बराबर आएगा। ठीक है, तो आपने कहा कितना आ रहा है, 7 चौक 28, तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, और 10 का कितना हो जाएगा 1, 5 दूनी 10, 10 का हो जाएगा 1, 9 पंजे 45, 9 चिंग 54, तो कितना हो गया, 5 और 4 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 10 11, 11 में डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। तो फाइनली डिजिटल सम 2 आ गया। अब ऑप्शन में चेक करते हैं किसका 2 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 3 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16, और 16 में कितना होता है, 1 और 6 7, तो इसका डिजिटल सम आ गया 7। लेकिन यहाँ पे तो 2 आ रहा है, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। ये देख लो, 4 2 6, ये भी नहीं होगा। 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 9 19, 19 में कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, भाई 19 आया ना इसका, 19 में 9 और 1 10 हो गया, 10 में 1 और 0 कितना हो जाएगा 1, तो इसका 1 आ रहा है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। इसमें कितना आ रहा है, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 9 20, और 20 का कितना हो जाएगा, 2 और 0 2, तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा। इसका भी 2 आ रहा है और इसका भी 2 आ रहा है, इसे हम डिजिटल सम बोलते हैं। तो अगर आपको छोटी कैलकुलेशन करनी है तो आप डिजिटल सम पे जा सकते हैं। ये मैंने डिजिटल सम का बेसिक बताया है, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने एकदम नॉर्मली बताया है। क्या डिजिटल सम, जब तक आपको सम करना है तब तक सिंगल डिजिट नहीं आए। चलो ठीक है, बात समझ में आई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, डिजिटल सम की जो क्लास होगी उसमें आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। बहुत ही अच्छे सवाल लेकर आऊँगा, बहुत ही तगड़े सवाल लेकर आऊँगा, मज़ा आ जाएगा डिजिटल सम की क्लास में। कंप्लीट कॉन्सेप्ट कर लेंगे एक ही क्लास में। ठीक है, और ऐसे ऐसे सवाल लेके आऊँगा, आप देखते रह जाओगे कि सर डिजिटल सम से इतने मतलब तगड़े सवाल इतने सेकंड्स में हो रहे हैं क्या, देखना ऐसे बोलोगे आप। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं परसेंटेज की अगली क्लास में, कल मिलते हैं। ठीक है, देखो भाई हमारी स्कूल में तो क्या होता था, कुछ भी नहीं होता था, एकदम नॉर्मली, ना तो ज़्यादा लड़कियां थी ना ज़्यादा लड़के थे, कुछ भी नहीं था। हाँ मतलब कुछ लोग थे, अच्छे लोग थे, लेकिन हम भी कुछ ऐसे मज़े कर लेते थे उनके साथ। मतलब मज़े का मतलब हो गया कि मतलब क्या बोलते हैं उनको, जैसे कि मान लेते हैं कोई महिला आ रही है, ठीक है, तो हमने गाना गा दिया उनके लिए, तेरा 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 सुरूर, लो भाई महिला हो गई खुश, और बदले में उन्होंने रिप्लाई क्या दिया पता है, रहियो रहियो मुझसे दूर।
ऐसे ऐसे रिप्लाई आते थे भयंकर वाले, सोचो। फिर हम भी कौन से कम थे यार, हम भी तो फिर वो है ना, क्या बोलते हैं, बहुत बड़े। तो हम भी उनको बोल देते थे, झलक दिखला आजा, एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा। फिर उधर से रिप्लाई क्या आता पता है, भयंकर वाला रिप्लाई आता, भयंकर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कभी सुनाऊंगा मैं आपको ये कहानी, हमारी स्कूल की कहानी आपको फिर कभी सुनाई जाएगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारी क्लास में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो 2-4 लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो भाई ख्याल रखना, खुश रहना, एकदम मस्त रहना। बी हैप्पी, कीप हैप्पी और मेक हैप्पी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।